नमस्कार दोस्तों, आज का है हमारा टॉपिक नंबर 20 हैंड हाइजीन। ये है क्लिनिकल नर्सिंग टॉपिक। तो चलो शुरू करते हैं। ओवरव्यू देख लेते हैं इसका। टॉपिक हैंड हाइजीन, वन लाइनर क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट किसके लिए? इंपॉर्टेंट फॉर इन्फेक्शन कंट्रोल, ओटी, नर्सिंग प्रोटोकॉल्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक नॉटसेट एंड एम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। करते हैं। व्हाट इज द सिंगल मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट इन्फेक्शन? तो इसका आंसर होगा हैंड हाइजीन। तो क्लीनिंग हैंड रिमूव जर्म्स एंड प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि हैंड अच्छे से वॉश करने से, क्लीनिंग हैंड्स, इससे क्या होंगे? जर्म्स रिमूव होंगे और जो इन्फेक्शन होता है वो स्प्रेड होने से बच जाएगा। हाउ मेनी मोमेंट ऑफ हैंड हाइजीन आर डिफाइंड बाय WHO? WHO ने जो हैंड हाइजीन के मोमेंट बताए गए हैं वो कितने हैं? तो वो है 5 मोमेंट। तो WHO डिफाइन 5 की टाइम व्हेन हैंड हाइजीन इज क्रिटिकल टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, यानी कि WHO ने बताया कि 5 की टाइम्स होते हैं जब 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 हैंड हाइजीन करनी चाहिए। और ये क्या करती है? इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से प्रिवेंट करती है। व्हाट इज द फर्स्ट मोमेंट ऑफ WHO's 5 मोमेंट ऑफ हैंड हाइजीन? पहला मोमेंट क्या होता है? बिफोर टचिंग ए पेशेंट, यानी कि पेशेंट को टच करने से पहले हैंड हाइजीन करनी होती है। इससे क्या होगा? प्रिवेंट ट्रांसफरिंग माइक्रोब्स फ्रॉम हेल्थ केयर वर्कर टू पेशेंट, यानी कि जो हेल्थ केयर वर्कर होता है उससे पेशेंट को जो माइक्रोब्स ट्रांसफर होते हैं वो प्रिवेंट्स होंगे। व्हाट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर फॉर इफेक्टिव हैंड रब? मिनिमम टाइम रिक्वायरमेंट कितनी होती है एक इफेक्टिव हैंड रब की? तो वो होती है 20 से 30 सेकंड। एंश्योर एडिक्वेट कवरेज एंड माइक्रोबियल क्लीन, यानी कि जो 20 से 30 20 और 30 हैंड रब से हम सेकंड तक 20 से 30 सेकंड तक हैंड रब करते हैं, तो वो एक इंश्योर करती है कि एडिक्वेट कवरेज, यानी कि जो एडिक्वेट कवरेज माइक्रोबियल किलिंग को, मतलब 20 से 30 सेकंड में वो माइक्रोबियल है वो किल हो सकते हैं। व्हाट इज द आइडियल ड्यूरेशन फॉर हैंड वॉशिंग विद सोप एंड वाटर? यानी कि सोप एंड वाटर से आइडियल कितने टाइम तक हैंड वॉश करना चाहिए? तो वो है 40 to 60 सेकंड्स कम से कम करना चाहिए। इससे क्या होगा? रिमूव जो डर्ट होगी, जो गंदगी होगी वो रिमूव होगी। ऑर्गेनिक मटेरियल एंड माइक्रोब्स इफेक्टिवली। विच एजेंट इज यूज्ड इन एल्कोहल बेस्ड हैंड रब? यानी कि जो एल्कोहल बेस्ड हैंड रब होता है उसमें कौन सा एजेंट यूज किया जाता है? तो वो है एथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल। एल्कोहल रेपिडली किल मोस्ट बैक्टीरिया एंड वायरस। जो एल्कोहल होता है वो रेपिडली किल करता है इसको, बैक्टीरिया को और वायरसेस को। व्हाट इज द रिकमेंडेड एल्कोहल परसेंटेज इन हैंड सैनिटाइजर? यानी कि रिकमेंडेड एल्कोहल परसेंटेज कितनी होनी चाहिए हैंड सैनिटाइजर में? तो होनी चाहिए 60 to 80, यानी कि लगभग 70% इतनी होनी चाहिए, इससे कम में नहीं होना चाहिए। एंश्योर ऑप्टिमल माइक्रोबियल किलिंग विदाउट डैमेजिंग स्किन, यानी कि अगर 70% एल्कोहल होता है तो उससे क्या जो स्किन है वो डैमेज नहीं होती है और जो माइक्रोबियल होते हैं वो किल हो जाते हैं। व्हेन शुड हैंड बी वॉश्ड इंस्टेड ऑफ रब? यानी कि जो हैंड होते हैं वो वॉश करने से ज़्यादा हैंड रब करने चाहिए। क्यों? वैन विजिबली डर्ट और सोइल्ड, यानी कि जब जो हमारे हाथ में डर्ट अगर गंदगी भी अगर दिखाई दे रही है तभी हैंड वॉश करने चाहिए, अदरवाइज हैंड रब करना चाहिए। सोप एंड वाटर रिमूव डर्ट एंड ऑर्गेनिक मैटर विद दैट अल्कोहल कैन नॉट, यानी कि जो अल्कोहल बेस्ड हैंड रब होता है उससे जो डर्ट है और जो गंदगी है वो साफ नहीं होती है, इसलिए सोप एंड वाटर का यूज करना चाहिए। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हैंड वॉशिंग? हैंड वॉशिंग की करेक्ट सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले पाम टू पाम, फिर बैक ऑफ हैंड, फिर बिटवीन फिंगर्स, फिर फिंगर टिप, फिर थम्स एंड फिर रिस्ट। एंश्योर ऑल एरिया ऑफ हैंड आर क्लीन, यानी कि इस सीक्वेंस में अगर हम करते हैं तो हमारा जो हैंड के सारे एरिया क्लीन हो जाते हैं। व्हाट पार्ट ऑफ हैंड इज मोस्ट कॉमनली मिस्ड ड्यूरिंग हैंड हाइजीन? यानी कि हैंड हाइजीन के दौरान कौन सा हैंड का वो पार्ट जो कॉमनली मिस हो जाता है? तो वो है थंब एंड फिंगर्स, ये मिस हो जाते हैं अगर नॉर्मली हम हैंड वॉश करते हैं तो। दीज एरिया ऑफन हार्बर और द हाईएस्ट माइक्रोबियल लोड, यानी कि जो ये एरिया होते हैं थम्स एंड फिंगर टिप्स के, तो इसमें सबसे ज़्यादा माइक्रोबियल लोड होने के चांसेस होते हैं। विच टेक्निक इंश्योर फुल हैंड सरफेस कवरेज? यानी कि कौन सी टेक्निक इंश्योर करती है कि हैंड सरफेस पूरी तरह कवरेज हुई है? तो WHO के 6 स्टेप्स हैंड रबिंग टेक्निक इंश्योर करती है कि पूरा हाथ कंप्लीटली हाथ का पूरा सरफेस कवर हुआ है, नहीं हुआ है। गारंटी ऑल हैंड सरफेस आर डिसइंफेक्टेड, और जो 6 स्टेप्स होते हैं इनसे गारंटीड जो सारे हैंड सरफेस हैं वो डिसइंफेक्टेड हो जाते हैं। व्हेन शुड हैंड हाइजीन बी परफॉर्म वाइल वियरिंग ग्लव्स? यानी कि ग्लव्स जब जब भी हम ग्लव्स पहनते हैं तो हैंड हाइजीन कब करनी चाहिए? तो बिफोर डोनिंग एंड आफ्टर रिमूविंग ग्लव्स, यानी कि डोनिंग करने से पहले हैंड रब करना चाहिए और ग्लव्स को रिमूव करने से पहले, मतलब आफ्टर, यानी कि ग्लव्स को रिमूव करने के बाद में हैंड हाइजीन करनी चाहिए। ग्लव्स कैन हैव माइक्रो परफोरेशन, हैंड हाइजीन प्रिवेंट कंटामिनेशन, यानी कि जो ग्लव्स होते हैं वो माइक्रो परफोरेशन हो सकते हैं उसके बीच में, तो हैंड हाइजीन जो अगर हम करेंगे तो उससे कंटामिनेशन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। व्हाट इज द सेकंड मोमेंट ऑफ हैंड हाइजीन? सेकंड मोमेंट ऑफ हैंड हाइजीन को क्या होती है? बिफोर क्लीन एसेप्टिक प्रोसीजर, यानी कि कोई भी एसेप्टिक प्रोसीजर होता है उससे पहले हमें हैंड हाइजीन करना है। इससे क्या होगा कि प्रिवेंट ट्रांसफरिंग जर्म्स टू स्टेराइल साइट और इन्वेसिव डिवाइस। इससे क्या होगा? जो जर्म्स हैं वो ट्रांसफर होने से बचेंगे और जो स्टेराइल साइट है और इन्वेसिव और जो भी हम डिवाइस यूज करने वाले हैं, जो भी स्किन को
पेयर करके अंदर जाने वाली है, तो उन सबसे पहले हमें हैंड हाइजीन करना है। व्हाट इज द थर्ड मोमेंट ऑफ हैंड हाइजीन? हैंड हाइजीन का थर्ड मोमेंट कौन सा होता है? आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क, यानी कि बॉडी फ्लूइड अगर हमारे हाथ, मतलब कि जो भी हम प्रोसीजर कर रहे हैं उसके बाद में जो भी बॉडी फ्लूइड का एक्सपोजर रिस्क हो सकती है उसमें, तो उसके बाद में हमें हैंड हाइजीन करनी है। तो प्रोटेक्ट हेल्थ केयर वर्कर एंड एनवायरनमेंट फ्रॉम कंटामिनेशन, इससे क्या होगा, जो भी हेल्थ केयर वर्कर जो भी काम कर रहा है उसको प्रोटेक्शन मिलेगी हैंड हाइजीन से, उसको इन्फेक्शन नहीं होगा, और एनवायरनमेंट फ्रॉम जो भी कंटामिनेशन है वो कम हो जाएगा। व्हाट इज द फोर्थ मोमेंट ऑफ हैंड हाइजीन? फोर्थ मोमेंट ऑफ हैंड हाइजीन क्या होती है? आफ्टर टचिंग ए पेशेंट, यानी कि पेशेंट को टच करने के बाद में हैंड हाइजीन करनी चाहिए। इससे क्या होगा, प्रिवेंट स्प्रेडिंग माइक्रोब्स टू अदर पेशेंट्स और सरफेस। इससे क्या होगा कि जो अगर हम किसी पेशेंट को टच करते हैं उसके बाद में हैंड हाइजीन करने से किसी दूसरे पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं होता है, और ना ही सरफेस पर किसी अदर सरफेस पर इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिफ्थ मोमेंट ऑफ हैंड हाइजीन? हैंड हाइजीन की पांचवी मोमेंट कौन सी होती है? तो आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग, यानी कि पेशेंट की सराउंडिंग को भी टच करने के बाद में हैंड हाइजीन करनी है। इंश्योर एरिया नियर द पेशेंट डोंट बिकम सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि इंश्योर करना है कि जो पेशेंट के चारों तरफ का एरिया है वो भी इन्फेक्शन का कारण ना बने। विच डब्ल्यूएचओ इनिशिएटिव प्रमोट्स हैंड हाइजीन? कौन सा डब्ल्यूएचओ इनिशिएटिव प्रमोट करता है हैंड हाइजीन को? तो वो है सेव लाइफ्स क्लीन योर हैंड, यानी कि अपने हाथ साफ करके लोगों की जिंदगी बचाओ। ग्लोबल कैंपेन टू इम्प्रूव हैंड हाइजीन इन हेल्थ केयर, यानी हेल्थ केयर सेटिंग में जो हैंड हाइजीन को इम्प्रूव करके करके हेल्थ केयर को और इन्फेक्शन प्रिवेंशन को हमें बढ़ाना होता है। एक ग्लोबल कैंपेन है। व्हाट इज द डेट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ हाइजीन डे? यानी कि वर्ल्ड हेल्थ हाइजीन डे कौन सा होता है? मई ऑफ, यानी कि 5 मई को बनाते हैं। एनुअल इवेंट टू राइज अवेयरनेस अबाउट हैंड हाइजीन, हैंड हाइजीन के लिए मतलब हर साल ये इवेंट किया जाता है ताकि हैंड हाइजीन के बारे में अवेयरनेस बढ़े लोगों की। वाट विच पार्ट ऑफ द हैंड हैज द हाईएस्ट माइक्रोबियल एयर लोड, यानी कि हैंड का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा माइक्रोबियल लोड रखता है? तो वो है फिंगर टिप्स एंड अंडर नेल्स, या नेल के अंदर और फिंगर टिप्स के ऊपर सबसे ज्यादा माइक्रोबियल लोड होता है। दीज एरिया टच मोस्ट सरफेस एंड कैन ट्रांसमिट इन्फेक्शन, यानी कि जो ये एरिया है फिंगर टिप और अंडर नेल, ये सबसे ज्यादा इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करता है और यहीं पर सबसे ज्यादा जो माइक्रोबियल लोड होता है। विच इज द रोल ऑफ फ्रिक्शन इन हैंड हाइजीन, यानी कि फ्रिक्शन का क्या रोल होता है हैंड हाइजीन में? तो ये क्या, रिमूव डर्ट, जो गंदगी होती है इसे रिमूव करता है, और माइक्रोब्स को भी रिमूव करता है मैकेनिकली, यानी कि फ्रिक्शन। स्क्रबिंग एक्शन एनहांस इफेक्टिवनेस ऑफ हैंड रब एंड सोप, जो स्क्रबिंग है उसके द्वारा ही इफेक्टिवनेस आती है किसमें? हैंड रब में और सोप का यूज करने में। व्हाट इज द मिनिमम परसेंट एल्कोहल नीड फॉर इफेक्टिव सैनिटाइजर? तो 60 to 70 या 80% तक होना चाहिए एल्कोहल सैनिटाइजर के अंदर। एल्कोहल कंसंट्रेशन बिलो दिस लेस इफेक्टिव इन किलिंग माइक्रोब, यानी कि अगर इससे कम अगर परसेंटेज होगी एल्कोहल की तो वो माइक्रोब को किल करने में इनफेक्टिव हो जाएगा, लेस इफेक्टिव हो जाएगा। हैंड हाइजीन इज पार्ट ऑफ विच इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस, यानी कि हैंड हाइजीन इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस का कौन सा पार्ट होता है? तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस होते हैं। प्रोटेक्ट बोथ हेल्थ केयर वर्कर एंड पेशेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, यानी कि जो हैंड हाइजीन से हम खुद को बचा सकते हैं एज ए हेल्थ केयर वर्कर, और हम पेशेंट्स को भी बचा सकते हैं किससे? इन्फेक्शन से। व्हाट इज द कलर ऑफ डब्ल्यूएचओ हैंड हाइजीन पोस्टर? डब्ल्यूएचओ के हैंड हाइजीन का पोस्टर कैसा होता है? ब्लू और व्हाइट होता है। विजुअल गाइड टू प्रमोट प्रॉपर हैंड हाइजीन प्रैक्टिस, यानी कि एक विजुअल गाइड होती है जो प्रमोट करती है किसको? प्रॉपर हैंड हाइजीन प्रैक्टिस को। व्हाट इज द टर्म फॉर क्लीनिंग हैंड विद एसेप्टिक सॉल्यूशन, यानी कि वो टर्म क्या होती है जिसमें अपने हाथ क्लीन करते हैं किससे? एसेप्टिक सॉल्यूशन से, तो वो होती है हैंड एसेप्टिक, एंटीसेप्टिक एंड एंटीसेप्सिस। रिड्यूस माइक्रोवेल लोड टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन, यानी कि जो माइक्रोवेल लोड है उसको कम करना है ताकि जो ट्रांसमिशन है वो कम हो जाए, प्रिवेंट हो जाए। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर अप्लाइंग हैंड रब, यानी कि पहला स्टेप क्या होता है हैंड रब को अप्लाई करने से पहले? तो होता है रिमूव विजिबल डर्ट एंड ज्वेलरी, यानी कि जो भी विजिबल डर्ट है उसको रिमूव करना, और ज्वेलरी अपने हाथ में जो भी अंगूठी अंगूठी पहन रखी होती है उसको रिमूव करना। एंश्योर सैनिटाइजर कैन कॉन्टेक्ट स्किन इफेक्टिवली, ये इंश्योर करना है कि जो सैनिटाइजर है वो हमारे स्किन को अच्छे से कॉन्टेक्ट करे। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ हैंड रब अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ? वो है 20 to 30 सेकेंड। सफिशियंट टाइम टू कवर ऑल हैंड सर्फेस, यानी कि 20 से 30 सेकेंड एक सफिशियंट टाइम होता है हैंड की सारी सरफेस को कवर करने के लिए। व्हाट शुड बी रिमूव्ड बिफोर वॉशिंग हैंड, यानी कि हैंड को वॉश करने से पहले क्या क्या रिमूव करना चाहिए? तो वो है रिंग्स, वॉच, ब्रेसलेट, ये सब चीज़ें रिमूव करनी चाहिए जो भी हम अपने हाथ में पहने हुए होते हैं। प्रिवेंट माइक्रोब फ्रॉम हाइडिंग अंडर ज्वेलरी, यानी कि इससे क्या होगा कि जो माइक्रोब होते हैं जो कांच छुपे हुए होते हैं ज्वेलरी के नीचे, तो वो सारे हट जाने चाहिए। विच ज्वेलरी शुड नॉट बी worn ड्यूरिंग हैंड हाइजीन, हैंड हाइजीन के दौरान कौन सी ज्वेलरी नहीं पहननी चाहिए? तो रिंग्स, ब्रेसलेट एंड वॉच ये नहीं पहननी चाहिए। ज्वेलरी कैन हार्बर पैथोजन एंड इंटरफेयर विद क्लीनिंग, यानी कि जो ज्वेलरी है वो पैथोजन का एक अड्डा होती है, और वो इंटरफेयर करेगी किसमें? क्लीनिंग में भी। वो वहां से निकलते नहीं है क्योंकि उसके अंदर छुपे हुए रहते हैं माइक्रोब्स। हैंड हाइजीन इज क्रिटिकल इन प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन, तो कौन मतलब जो हैंड हाइजीन है वो बहुत क्रिटिकल होता है, बहुत जरूरी होता है इसमें प्रिवेंट करने में इन्फेक्शन को। इसका हेल्थ केयर एसोसिएट इन्फेक्शन, यानी कि हेल्थ केयर के द्वारा होने वाला इन्फेक्शन
उसको प्रिवेंट करने में बहुत ज़रूरी होता है हैंड हाइजीन। इससे क्या होगा कि रिड्यूस पेशेंट मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी, यानी कि प्रॉपर हैंड हाइजीन करने से तो पेशेंट की मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी है वो कम होती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म और एच आई का फुल फॉर्म? हेल्थ केयर एसोसिएट इन्फेक्शन, यानी कि हेल्थ केयर से होने वाला इन्फेक्शन। इन्फेक्शन एक्वायर ड्यूरिंग हेल्थ केयर डिलीवरी, यानी कि हेल्थ केयर डिलीवरी के दौरान जो इन्फेक्शन हमें मिलता है उसे HAI कहते हैं, हेल्थ केयर एसोसिएट इन्फेक्शन। व्हेन शुड हैंड हाइजीन बी डन आफ्टर ग्लव रिमूव, यानी कि ग्लव रिमूव करने के बाद हैंड हाइजीन कब करनी चाहिए? तो वह है इमीडिएटली आफ्टर रिमूविंग ग्लव्स, ग्लव्स को रिमूव करने के तुरंत बाद हैंड हाइजीन करना चाहिए। प्रिवेंट ट्रांसफर ऑफ पैथोजन फ्रॉम कंटामिनेटेड ग्लव्स, यानी कि कंटामिनेटेड ग्लव्स से जो पैथोजन है वो ट्रांसफर हो सकते हैं हमें, तो वो प्रिवेंट हो जाएंगे तुरंत ग्लव्स रिमूव करने के बाद में हैंड हाइजीन करने से। कैन अल्कोहल बेस्ड रब बी यूज्ड ऑन विजिबली सोइल्ड हैंड्स, यानी कि अगर आपको आपके हाथ पे गंदगी दिखाई दे रही है नेकडाई से, तो क्या अल्कोहल बेस्ड हैंड रब करना चाहिए? नहीं। सोप एंड वाटर आर रिक्वायर फॉर रिमूव डर्ट एंड ऑर्गेनिक मैटर फर्स्ट, यानी कि अगर आपको गंदगी दिखाई दे रही है तो सोप एंड वाटर का यूज करना है, और जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं यानी कि जो भी डर्ट दिखाई दे रही है उसको रिमूव करना है। व्हाट इज द रिकमेंडेड वाटर टेम्परेचर फॉर हैंड वॉशिंग, यानी कि हैंड वॉशिंग के लिए रिकमेंडेड वाटर टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो वो होता है वार्म एंड ल्यूक वार्म वाटर होना चाहिए हैंड रब, मतलब जो वो हैंड वॉशिंग के लिए वार्म और ल्यूक वार्म। तो कंफर्टेबल फॉर स्किन एंड इफेक्टिव फॉर क्लीनिंग, यानी कि स्किन के लिए कैसा होता है ये वार्म एंड ल्यूक वार्म वाटर? कंफर्टेबल होता है स्किन के लिए, और इफेक्टिव होता है किसके लिए? क्लीनिंग में भी इफेक्टिव होता है। व्हाट इज यूज्ड टू ड्राई हैंड इन क्लिनिकल सेटिंग, यानी कि क्लिनिकल सेटिंग में हैंड्स को ड्राई करने के लिए क्या करते हैं? तो डिस्पोजेबल पेपर टॉवल और एयर ड्रायर यूज किया जाता है। डिस्पोजेबल पेपर टिश्यू पेपर यूज कर सकते हैं और एयर ड्रायर यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि प्रिवेंट्स रिकंटामिनेशन ऑफ हैंड, यानी कि गीले हाथों में कंटामिनेशन बहुत जल्दी हो जाता है, तो हाथ सूख जाएंगे तो उससे क्या होगा, जो कंटामिनेशन है वो प्रिवेंट हो जाएगा। व्हाट इज द कॉमन कॉज ऑफ इनइफेक्टिव हैंड वॉशिंग? इनइफेक्टिव हैंड वॉशिंग का कॉमन कॉज क्या होता है? तो इनसफिशियंट टाइम और मिसिंग एरिया, यानी कि आपने 20 से 30 सेकंड या 40 से 60 सेकंड नहीं दिया है टाइम, प्रॉपर टाइम नहीं लिया है हैंड वॉश करने का। दूसरा, आपने पूरे हाथ को जो सरफेस है उन एरियाज को कम्प्लीटली हैंड रब नहीं किया है, तो उससे क्या होगा कि जो इन इफेक्टिवनेस है वो हैंड वॉशिंग की बहुत कम हो जाएगी। तो ये क्या करेगी, लीड्स टू इनकम्प्लीट माइक्रोबियल रिमूवल, यानी कि ऐसी जो कंडीशन है कि प्रॉपर टाइम नहीं देने से जो कंटामिनेशन है वो आपके हाथ पर ही रहेगा, वो जो आपके हाथ पर माइक्रोबियल इनकम्प्लीट हो जाएंगे, मतलब इनकम्प्लीट रिमूव होंगे, यानी कि रिमूव नहीं होंगे। हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन WHO हैंड हाइजीन टेक्निक? तो 6 स्टेप, यानी कि 6 स्टेप होते हैं WHO हैंड हाइजीन टेक्निक में। इंश्योर करती हैं थ्रू क्लीनिंग ऑफ ऑल हैंड सरफेस, यानी कि हाथ की सारी सरफेस को क्लीन की जा सकती है 6 स्टेप्स में। शुड नेल बी शॉर्ट और लॉन्ग इन क्लिनिकल सेटिंग, यानी क्लिनिकल सेटिंग में जो नाखून होते हैं वो लंबे रखने चाहिए छोटे रखने चाहिए? तो इसका आंसर है शॉर्ट रखने चाहिए। लॉन्ग नेल कैन हार्बर माइक्रोब्स एंड इंटरफेयर विद हाइजीन, यानी कि जो लंबे नाखून होंगे वो माइक्रोब्स के लिए एक अच्छा प्लेस प्रोवाइड करवाएंगे उनकी ग्रोथ के लिए, और ये इंटरफेयर करेंगे किसमें? हैंड हाइजीन में इंटरफेयर करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ नेल पॉलिश इज अलाउड ड्यूरिंग क्लिनिकल ड्यूटी, यानी क्लिनिकल ड्यूटी के दौरान कौन सी नेल पॉलिश अलाउ की गई है? तो यह कोई भी नहीं की गई है क्लियर, जो आपके नाखून होने चाहिए वो एकदम क्लियर होने चाहिए, विदाउट नेल पॉलिश होने चाहिए। कलर्ड और चिप्ड पॉलिश में हाइड माइक्रोब्स, यानी कि अगर आपने कलर किए हैं अपने नेल, या फिर कोई भी चिप्ड की हुई, मतलब कि कोई भी जो नेल लगाए हुए हैं तो उसके अंदर माइक्रोब्स पैदा हो सकते हैं, पनप सकते हैं। विच हैंड हाइजीन मेथड इज यूज्ड बिफोर सर्जिकल प्रोसीजर, कौन सी हैंड हाइजीन का मेथड यूज किया जाता है बिफोर सर्जिकल प्रोसीजर? तो वो होता है सर्जिकल हैंड एसेप्सिस एंटीसेप्सिस। तो इसमें क्या होता है, रिड्यूस माइक्रोवेल लोड ऑन हैंड टू प्रिवेंट सर्जिकल साइड इन्फेक्शन, यानी कि जो सर्जिकल हैंड वॉशिंग होती है उससे हम क्या माइक्रोवेल लोड को रिड्यूस कर सकते हैं हाथ के ऊपर से, सर्जिकल साइड इन्फेक्शन को रोकने के लिए। व्हाट इज सर्जिकल हैंड एंटीसेप्सिस? एंड सर्जिकल हैंड एंटीसेप्सिस क्या होता है? थोरो क्लीनिंग ऑफ हैंड एंड फोर आर्म बिफोर सर्जरी, यानी कि सर्जरी से पहले आप अपने हाथ और फोर आर्म को अच्छे से क्लीन करना सर्जिकल हैंड एंटीसेप्सिस होता है। कंबाइन वॉशिंग एंड एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन फॉर मैक्सिमम स्टरलाइजेशन, यानी कि कंबाइन यानी कि वॉशिंग और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का यूज करके मैक्सिमम स्टरलाइजेशन प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट डज हैंड हाइजीन रिड्यूस ट्रांसमिशन ऑफ, यानी कि हैंड हाइजीन से किसके ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं? तो इसका आंसर है पैथोजेंस एंड इन्फेक्शन, हम इन्फेक्शन को रोक सकते हैं और पैथोजेंस को रिमूव कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ब्रेक्स द चेन ऑफ इन्फेक्शन इन हेल्थ केयर सेटिंग, यानी कि हैंड हाइजीन करने से हम इन्फेक्शन की चेन को ब्रेक कर सकते हैं इन हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर। व्हाट इज क्रॉस कंटामिनेशन? क्रॉस कंटामिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ हार्मफुल माइक्रोब फ्रॉम वन पर्सन और सरफेस टू अनदर, यानी कि जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं उनका एक पर्सन से दूसरे पर्सन या फिर एक सरफेस से दूसरे सरफेस पर जाना क्रॉस कंटामिनेशन कहलाता है। और ये क्या है, कैन कोज इन्फेक्शन इन पेशेंट और स्टाफ, और इसकी वजह से पेशेंट्स को इन्फेक्शन हो सकता है और स्टाफ को भी इन्फेक्शन हो सकता है। व्हाट इज द मेन एम ऑफ WHO सेव लाइफ्स क्लीन योर हैंड्स कैंपेन? WHO के द्वारा सेव लाइफ्स और क्लीन योर हैंड्स कैंपेन का क्या मेन एम है? तो उसका मेन एम है प्रमोट प्रॉपर हैंड हाइजीन इन हेल्थ केयर,
हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर जो हैंड हाइजीन है उसको प्रमोट करना। इससे क्या होगा कि रिड्यूस हेल्थ केयर एसोसिएट इन्फेक्शन ग्लोबली। जो इस प्रॉपर हैंड हैंड हाइजीन से क्या होता है, जो हेल्थ केयर के अंदर इन्फेक्शन होते हैं, हेल्थ केयर एसोसिएट इन्फेक्शन, उसको ग्लोबली रिड्यूस करना। ग्लोबली रिड्यूस करना है इसका मेन एम है। विच ग्रुप इज मोस्ट एट रिस्क इफ हैंड हाइजीन इज नॉट फॉलोड, यानी कि कौन सा ग्रुप मोस्ट रिस्क में होता है, सबसे ज़्यादा रिस्क में होता है किसमें, हैंड हाइजीन अगर अच्छे से फॉलो नहीं की गई है तो वो होते हैं पेशेंट्स, स्पेशली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, यानी कि जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उन पेशेंट्स के अंदर, जो अगर हम प्रॉपर हैंड हाइजीन नहीं करेंगे तो उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। दे आर मोर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी नहीं होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं उन पेशेंट्स के अंदर जिनकी इम्यूनिटी कम होती है। प्रॉपर हैंड हाइजीन करने से हम उस इन्फेक्शन को बहुत कम कर सकते हैं। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इन्फेक्शन कंट्रोल, यानी कि इन्फेक्शन कंट्रोल में नर्स की सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वह है परफॉर्मिंग हैंड हाइजीन करेक्टली, यानी कि करेक्टली आपने हैंड हाइजीन किया है, तो ये आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है इन्फेक्शन कंट्रोल में, अच्छे से हैंड हाइजीन करना। प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन टू पेशेंट, यानी कि जो इन्फेक्शन है उसको पेशेंट्स को ट्रांसमिशन होने से प्रिवेंट करना। व्हाट इज इट इम्पोर्टेंट टू क्लीन थम्स ड्यूरिंग हैंड हाइजीन, क्या वाई इज, यानी कि वाई जो हमारे थंब होते हैं वो ड्यूरिंग हैंड हाइजीन क्लीन करने क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। थम्स आर फ्रीक्वेंटली मिक्स्ड एंड हार्बोर माइक्रोब्स, यानी कि थम्स जब भी हम हैंड हाइजीन करते हैं तो थम्स उसमें होते नहीं है, हम भूल जाते हैं बार बार कि भाई थम्स को भी हैंड रब के अंदर करना होता है, इसलिए सब, और यहाँ पर क्योंकि सबसे ज़्यादा माइक्रोब्स के पैदा होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो बार बार मिस हो जाता है हैंड रब करते टाइम, तो ध्यान से करना है कि हैंड हाइजीन करते टाइम थंब को भी अच्छे से क्लीन करना है। एंश्योर कंप्लीट हैंड डिसइंफेक्शन, ताकि जो आपका जो हैंड डिसइंफेक्शन है वो कंप्लीट हो जाए। व्हाट इज द टाइम रिक्वायर फॉर सर्जिकल हैंड स्क्रब, यानी कि सर्जिकल हैंड स्क्रब के लिए कितना टाइम रिक्वायर होता है, तो 2 से 5 मिनट होना चाहिए कम से कम। सर्जिकल हैंड स्क्रब अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो कम से कम 5 मिनट के लिए आपको अच्छे से हैंड रब करना है, ताकि सफिशिएंट टाइम मिल जाए आपको रिमूव करने इसका ट्रांजिएंट एंड रिड्यूस रेजिस्टेंट फ्लोरा, यानी कि आपको एक सफिशिएंट टाइम तक, मतलब टाइम मिल जाए, जो भी माइक्रोबियस है आपके हाथ में उनको अच्छे से रिमूव कर सकें। पूरे हैंड जो 4 आर्म है और आपके हैंड है, पाम है, पाम के बैग है, उन सबको अच्छे से रिमूव करने के लिए कम से कम 2 से 5 मिनट का टाइम लेना चाहिए ड्यूरिंग सर्जिकल हैंड स्क्रब में। व्हाट डज एसेप्टिक टेक्निक मीन, यानी कि एसेप्टिक टेक्निक का क्या मतलब होता है। प्रैक्टिस टू प्रिवेंट कंटामिनेशन बाय पैथोजन, यानी कि जो कंटामिनेशन होने वाला है किससे, पैथोजन से, वो प्रिवेंट हो जाए, कम हो जाए, ऐसी प्रैक्टिस कहलाती है एसेप्टिक टेक्निक। एंश्योर प्रोसीजर आर परफॉर्म अंडर स्टेराइल कंडीशन, यानी कि ये एंश्योर करना है कि जो भी प्रोसीजर आप कर रहे हैं वो परफॉर्म हो किसके अंदर, स्टेराइल कंडीशंस के अंदर में परफॉर्म हो। व्हेन इज हैंड हाइजीन परफॉर्म ड्यूरिंग पेशेंट ट्रांसफर, यानी कि पेशेंट ट्रांसफर के दौरान हैंड हाइजीन परफॉर्म करनी चाहिए। बिफोर एंड आफ्टर कॉन्टैक्ट विद पेशेंट, यानी कि पेशेंट को टच करने के आफ्टर और बिफोर, यानी कि पहले और बाद में हमेशा हैंड हाइजीन करनी चाहिए, ताकि क्या हो, प्रिवेंट क्रॉस कंटामिनेशन बिटवीन पेशेंट्स एंड एनवायरनमेंट, यानी कि अगर आप दोनों टाइम पेशेंट को कांटेक्ट करने के पहले और बाद में अगर हैंड हाइजीन करते हैं तो उससे जो क्रॉस कंटामिनेशन होने वाला है पेशेंट्स का और एनवायरनमेंट का, वो क्या हो जाए, प्रिवेंट हो जाए। वाई इज हैंड हाइजीन एसेंशियल इन आईसीयू सेटिंग, यानी कि आईसीयू की सेटिंग के अंदर हैंड हाइजीन एसेंशियल क्यों है। आईसीयू पेशेंट्स आर क्रिटिकली इल एंड एट हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, जो आईसीयू के पेशेंट होते हैं वो क्रिटिकली इल होते हैं और वो हाई रिस्क में होते हैं किसके, इन्फेक्शन के। अगर हम बराबर हैंड हाइजीन करेंगे तो वो मोर्टेलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, एंड तो हेल्थ केयर एसोसिएट इन्फेक्शन है वो क्या है, प्रिवेंट हो जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमें कमेंट करके कोई भी अपना सुझाव दे सकते हैं, और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।